जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 8 मई से लेकर 14 मई तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, इस सप्ताह 8 तारीख को मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और 10 मई मंगल करेंगे राशि परिवर्तन और आएंगे कर्क राशि में, होंगे नीच के। मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत ही बड़ा प्रभाव डालेगा कुछ विशेष राशियों पर। ये जानने के लिए हमारे चैनल पर हमारी वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस सप्ताह में होने वाले बदलाव के बारे में। आइए अब बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन में हो सकता है आपको कोल्ड, कफ, इन्फेक्शन इससे जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़े। जो लोग किसी प्रकार की डायबिटीज या फिर मैं कहूँ रक्त से जुड़े हुए रोगों से पीड़ित हैं, उनको भी अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है इस सप्ताह के अंदर। इस सप्ताह में आप लोग पैसा भी खर्च करेंगे और आप लोगों के बाहर घूमने जाने के योग भी बनेंगे। अगर हम बात करें इस सप्ताह में, तो आप लोगों के दुश्मन जो बड़े लंबे समय से आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या मैं कहूं वो लोग जो आप लोगों के कॉम्पिटिटर हैं, आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस सप्ताह उन लोगों को विफलता हासिल होगी। इस सप्ताह आपके अटके हुए काम भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। जो लोग किसी प्रकार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो परिवार से जुड़ी हुई हो या फिर वो शुरुआत आपके कारोबार से जुड़ी हुई हो, उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रह सकता है। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, हायर स्टडी के लिए ये सप्ताह आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। इस सप्ताह में आप लोग कुछ नया करना चाहते हैं, खासतौर से वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड से हैं या फिर मैं कहूँ अगर ब्यूटी कल्चर से कहीं जुड़े हुए हैं या महिलाओं से जुड़े हुए काम से आप लोग आगे करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से भी आप लोगों के रिलेशन इस सप्ताह में अच्छे रहेंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद में परिवार के अंदर कुछ खटपट हो सकती है। अपनी वाणी, अपने शब्दों का बड़े सोच समझकर इस्तेमाल करें। कहीं ना कहीं कुटुंब के भाव में मंगल जब नीच के होंगे तो आपकी वाणी के कारण थोड़ी सी समस्याएं पैदा होंगी और जिसकी वजह से आप लोगों को भारी नुकसान अपने घर के अंदर उठाना पड़ सकता है। बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आप लोग इस सप्ताह में करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। खास तौर से वो लोग जो बिल्डिंग मटेरियल का या फिर मैं कहूँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए इस सप्ताह में बहुत बिग डिसीजन लेने के लिए मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार के पूजा पाठ, ज्योतिष शास्त्र, विद्या से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत 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 खुशनुमा रहने वाला है। या फिर मैं कहूं कि उन्हें इस समय में कुछ नई अचीवमेंट मिल सकती हैं। अगर आप किसी सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, किसी सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। जो लोग वकालत, इंजीनियरिंग या फिर अगर हम कहें कि CS का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस सप्ताह में कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नए ऐसे एजेंडाज मिल सकते हैं जिससे आपका नेम और फेम दोनों बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये सप्ताह आपके पारिवारिक स्तर पर भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ समय अनुकूल और सुखद रहेगा। साथ ही साथ पार्टनरशिप को लेकर भी इस सप्ताह आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है
तो उसमें भी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ वो लोग जो किसी प्रकार का डेली इनकम का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह बड़ा ही फ्रूटफुल रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोगों को कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आपको शनि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शनिवार के दिन आप लोगों को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक और उड़द अवश्य चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा आप लोग अगर बचना चाहते हैं अपने ग्रह कलेश से, तो मंगलवार के दिन आप लोग हनुमान चालीसा या फिर हनुमान अष्टक का अगर पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ओवरऑल ये सप्ताह आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। संतान की दृष्टि से जिन लोगों को लंबे समय से संतान की इच्छा थी और वो चाहते थे कि उनकी ये इच्छा पूरी हो, तो इस सप्ताह में सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद में अगर आप लोग कंसीव भी कर चुके हैं तो अपने गर्भ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो सप्ताह में लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 7 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है डार्क ब्लू कलर, इंक ब्लू कलर और रॉयल ब्लू कलर। ब्लू का कोई भी शेड आप इस सप्ताह में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था आपकी इस सप्ताह की ग्रह गोचर के अनुसार राशिफल की गणना। लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग ग्रह, अलग नक्षत्र और अलग कर्मास हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जिससे आप बड़े लंबे समय से जूझ रहे हैं, या फिर बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो घबराइए मत। तो यहाँ मैं आपके समाधान के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। आप केवल एक फोन पर मुझसे सलाह ले सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जन्मपत्री, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, किसी भी प्रकार की सुविधा का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमें फोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमसे बात कीजिए। यदि आप ये सब सीखना भी चाहते हैं तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कराए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ विशेष जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।